गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज त्रिकोणमिति क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति इसमें अभी त्रिकोणमिति का परिचय और अनुप्रयोग यानी परिचय दिया जाएगा, कंसेप्ट बताया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट को बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये देवता परिचय में दिया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब होगा तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो गणित विज्ञान की वह शाखा है, गणित लिखा हुआ है कि गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं तथा उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इस पर जो आने वाला एक्सरसाइज है 8.1, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात पर ही निर्धारित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हुआ। मान लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C। यहां पर 90 डिग्री बनेगा, समकोण है। तो सबसे पहले इसमें जानना होगा कि इसमें लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है, इसको जानना होगा। तो सबसे पहले इसमें बेसिक बात को जानना होगा कि 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। वो जो हमेशा कर्णी होगा और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसको इसका H से सूचित किया जाता है। दूसरा बात यह है कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा, कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको छोटा p से सूचित करते हैं। तो कर्ण की भी जानकारी हुई, लंब की भी जानकारी हुई। अब देखिए, लंब जो है खड़ी सीधी लाइन है, ये कोई आधार पर खड़ा होगा, तो ये आपका ये हो गया आधार। इसको बोलते हैं बेस, इसको छोटा b से सूचित किया जाता है। जो ही ये अगर मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री का कोण बना, तो समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण न्यून कोण ही होगा। तो हम ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा करेंगे कि न्यून कोण के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये भी न्यून कोण आएगा, ये भी न्यून कोण आएगा। न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, जो कि लिख दिया गया है। समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका 6 गुण निष्पत्ति होता है। कितना होता है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। उसका नाम भी रख दिया गया है। तो नाम से हम परिचय करवाते हैं। पहले देखिए, गौर से देखिए, ये कंसेप्ट है, बिल्कुल अंत तक बने रहें, इसमें कंसेप्ट बताया जाएगा। देखिए, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये कोण है और थीटा की जगह पर यहां भी हम थीटा लिख सकते हैं, कोण है।
बीटा भी लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, थीटा है, कोण है। तो अब देखिए क्या 6 गो निष्पत्ति कोण कौन सा है। पहला साइन थीटा, अब साइन ए भी रह सकता है। दूसरा में कॉस थीटा, तीसरा में टैन थीटा, चौथा में कॉट थीटा, पांचवा में सेक थीटा और 6 में कॉसेक थीटा। यही 6 निष्पत्तियां हैं जिसके बारे में आपको जानना है। तो ये 6 निष्पत्तियां में देखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को सीरियली एकदम सीक्वेंस वाइज याद कर लेना है। इसका आगे जो हम फॉर्मूला से बताएंगे इसमें बहुत सारा काम आएगा। देखिए साइन थीटा, सबसे पहले ये जानेंगे कि साइन थीटा एक बार और फिर से कर लेते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कोण के ठीक सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कर्ण हमेशा क्या कहते हैं 90 डिग्री के सामने नहीं होता है, केवल हम कोण को चेंज करते हैं तो लंब और आधार बदलता रहता है। अब देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लिख देते हैं तो फिर बाद में समझाया जाएगा। लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टा लंब। अब देखिए लिख दिया तो गया, लेकिन इसको समझाना होगा। देखिए हम लोग हिंदुस्तानी हैं और तो हिंदुस्तान के नाते इसके रीति रिवाज को फॉलो करते हैं हम लोग। देखिए लंब को हम एल से मान लेते हैं, एल से सूचित कर लेते हैं। कर्ण कौ से बुलाता है, के से डिनोट कर लेते हैं। और ये है आधार, तो इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। लंब को क्या किसे किए, एल से, कर्ण को क्या किए, के से, और आधार को किए ए से। अब देखिए एक फॉर्मूला दे देता हूं, एल ए एल के ए, यही है फॉर्मूला। इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखते हैं ये वो लाल का और ये अनुपात दिया हुआ L बाई के, A बाई के, L बाई M। अब देखते हैं साइन थीटा है लंब बट्टा कर्ण। देखिए लंब देते L बट्टा के, लंब बट्टा कर्ण। फिर देखिए दूसरा में देखिए कॉस में आधार बट्टा कर्ण। फिर तीसरा में देखिए टैन थीटा बराबर देखिए L बट्टा A, लंब बट्टा आधार हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, टैन थीटा के बाद पहुंचने के बाद इसको नीचे से अब उलटना है। कॉट थीटा से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A बट्टा L मतलब आधार बट्टा लंब। देखिए आधार बट्टा लंब। फिर देखिए सेक में देखिए अब इसको उल्टेंगे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। फिर इसको उल्टेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बट्टा लंब होगा। इस प्रकार से हम यही त्रिकोण में 3 निष्पत्तियां हैं, इसको लंब और कर्ण में संबंध को बताया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बट्टा परपेंडिकुलर P बट्टा H। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, B बट्टा H। इसको लिख सकते हैं P बट्टा B। इसको लिख सकते हैं
बी बट्टा पी, इसको लिख सकते हैं एच बट्टा बी, और इसको लिख सकते हैं एच बट्टा पी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको अनुपात बताए, 6 गो निष्पत्ति होता है इसके बारे में बताए। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को ये भी जान लीजिए, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण करते हैं। यही आपका आज हम बताएंगे और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।